हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में आपका 12 चैप्टर गधा और दिमाग जो एक कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बूढ़ा होने के कारण वह अपना शिकार नहीं कर पाता था। उसने सोचा, क्यों न मैं किसी जानवर को अपना सहायक बना लूं। वह किसी भी ढंग से शिकार को मेरे पास ले आया करेगा और मैं उसे मारकर खा लिया करूँगा। अगले ही दिन शेर ने ऐसे जानवर को ढूंढना आरंभ कर दिया। शेर को ऐसा कोई भी जानवर दिखाई नहीं दिया जो उसका सहायक बन सके। सभी जानवर उसे देखते ही भाग जाते थे। अंत में शेर को एक लोमड़ी दिखाई दी। शेर ने उसे अपने पास बुलाया। वह डरती डरती उसके पास आकर बोली, कहिए महाराज, क्या बात है। शेर ने कहा, मैं तुम्हें अपना सहायक बनाना चाहता हूँ। क्या तुम इस कार्य के लिए सहमत हो। लोमड़ी ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी सहायक बनने को तैयार हूँ। शेर ने कहा, तो ठीक है, तुम किसी भी जानवर को बहला फुसलाकर मेरे पास लेकर आया करो। मैं उसे मारकर खा लिया करूँगा और कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे दिया करूँगा तथा जंगल का कोई भी जानवर तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। लोमड़ी सोचने लगी, वहाँ इसमें तो मेरी भलाई ही भलाई है। शेर ने कहा, अब तुम जाओ और मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ। इतना सुनते ही लोमड़ी वहाँ से चली गई। काफ़ी दूर चलने पर लोमड़ी को एक गधा दिखाई दिया। लोमड़ी गधे के पास गई और उससे कहने लगी, अरे भाई गधे, तुम कहाँ थे। मैं तो कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी। गधे ने उत्तर देते हुए कहा, कहो क्या बात है। लोमड़ी ने बड़े प्यार से उससे कहा, दोस्त, जंगल के राजा का हुक्म है कि किसी बुद्धिमान गधे को ढूंढ कर लाओ। मैं उसे अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। गधे ने बड़े आश्चर्य से कहा, जंगल का राजा शेर मुझे मंत्री बनाना चाहता है। नहीं नहीं, मुझे उसके पास जाते हुए डर लगता है। वो तो मुझे मारकर ही खा जाएंगे। यह सुनकर लोमड़ी ने कहा, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि अब शेर महाराज ने मांस खाना छोड़ दिया है। अब उन्होंने फल और पत्ते खाने आरंभ कर दिए हैं। इतना सुनते ही गधा सहमा सहमा लोमड़ी के साथ चल दिया। कुछ ही समय में दोनों शेर के सामने खड़े थे। शेर धीरे धीरे गधे की ओर बढ़ने लगा। गधा शेर को अपनी ओर आते हुए देखकर डरकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शेर ने लोमड़ी से कहा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। अब तुम उसे दोबारा मेरे पास लेकर आओ। लोमड़ी वहाँ से भाग निकली। रास्ते में उसे फिर वही गधा दिखाई दिया। गधे ने लोमड़ी से कहा, यहाँ तुमने ठीक नहीं किया, तुम तो मुझे मरवा देना चाहती थी। लोमड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहने लगी, अरे मूर्ख, तुम तो निरे गधे ही हो। महाराज तुम्हें मारने नहीं लगे थे, बल्कि वह तो तुम्हें शाबाशी देने वाले थे। तुम यूं ही भाग कर आ गए। अन्य जानवर तो महाराज के पास काम ढूंढने के लिए जाते हैं, परंतु तुम तो काम मिलने पर भागते फिरते हो। गधा एक बार फिर लोमड़ी के साथ चल पड़ा। शेर के पास पहुंचकर गधे ने उसे प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। शेर ने अवसर पाकर गधे के सिर पर पंजा दे मारा। वह वहीं धड़ाम से गिर गया और मर गया। शेर गधे को खाने ही लगा था कि लोमड़ी ने कहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं। यदि आपको किसी ने यहाँ पर मांस खाते हुए देख लिया तो सभी जानवर आपकी चाल को समझ जाएंगे। आप अपनी गुफा तक पहुँचे, मैं आपके पीछे पीछे इसे लाती हूँ। शेर लोमड़ी की बात मान गया। शेर आगे आगे जा रहा था और लोमड़ी पीछे पीछे। लोमड़ी ने सुन रखा था कि गधे का दिमाग बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए मौका देखते ही लोमड़ी ने गधे का दिमाग निकाल कर खा लिया। लोमड़ी शेर के पास पहुँची। शेर गधे को खाने लगा तो उसने लोमड़ी से कहा, गधे का दिमाग कहाँ है, मैं उसे खाना चाहता हूँ। लोमड़ी ने उत्तर दिया, महाराज, आपको शायद पता नहीं कि गधे का दिमाग तो होता ही नहीं। शेर सोच रहा था कि लोमड़ी ठीक ही कह रही है। यदि गधे का दिमाग होता तो मैं मेरे पास दोबारा क्यों आता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दुष्ट का मतलब होता है बच्चों बुरा, यानी घटिया जो व्यक्ति है, घटिया जो इंसान है, उससे हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। ठीक है। ज्ञान कोश में इसमें आपका सांप सूंघने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। सांप जो होते हैं बच्चों, वो सूंघने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपनी जीभ का। आप अपनी नाक का प्रयोग करते हो, वो किसका करते हैं, जीभ का।
दरियाई घोड़े का पसीना लाल रंग का होता है। दरियाई घोड़ा जो होता है उसका पसीना बच्चों कैसा रंग का होता है? लाल रंग का। भारत में शेर केवल गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है वहाँ पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले है आपका सहायक। सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला। सहमत यानी एकमत, बहला फुसलाकर, धोखे से, हुक्म, आज्ञा, सहमा हुआ, डरा हुआ, शाबाशी, सराहना, स्वादिष्ट, स्वाद भरा, और दुष्ट यानी बुरा या घटिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शेर अब शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? क्यों नहीं कर पा रहा था? बूढ़ा होने के कारण शेर अब शिकार नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि शेर जो था वो बूढ़ा हो गया था। शेर ने क्या योजना बनाई? शेर ने क्या योजना बनाई थी कि मैं किसी जानवर को अपना सहायक बना लूँ। ये योजना शेर ने बनाई थी। क्या कहने पर गधा शेर के पास जाने को तैयार हुआ? लोमड़ी ने गधे से कहा कि शेर ने मांस खाना छोड़ दिया है और अब उसने फल और पत्ते खाने आरंभ कर दिए हैं। इसलिए गधा जो था वो शेर के पास जाने को तैयार हुआ। जब शेर गधे को ये पता चल गया कि जो शेर है उसने मांस खाना छोड़ दिया है और फल और पत्ते खाने लगा है, तब वो जो है शेर के पास जाने को तैयार हो गया था। दिमाग न मिलने पर लोमड़ी ने शेर को क्या बताया? जब लोमड़ी ने शेर का दिमाग खा लिया था तो शेर को गधे का दिमाग नहीं मिला, तो लोमड़ी ने उसे क्या कहा था? लोमड़ी ने शेर को कहा कि गधे का दिमाग नहीं होता। ठीक है, आया समझ में? आपको ये क्वेश्चन आंसर तो शब्दार्थ बच्चों अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं, और आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।